का न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से हो सकते हैं बाहर। माकन और खड़गे ने गहलोत पायलट पे संग्राम पर सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। गुलाम नबी आजाद ने आने वाले चुनाव में टिकट वितरण में महिलाओं और युवाओं के लिए 50% आरक्षण का किया वादा। युवाओं और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए की गई घोषणा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों को रोकने के खिलाफ घाटी भर में फल उत्पादकों द्वारा विरोध प्रदर्शन। मंडियों को भी रखा गया बंद। पीडीपी और एनसी ने सरकार की आलोचना की। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साजिश बताया। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। पारंपरिक रीति रिवाजों के बाद लोग पूजा अर्चना में नजर आए व्यस्त। मानवता की शांति और महामारी से मुक्त विश्व के लिए विशेष प्रार्थना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के ताजा सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हाईकमान बड़ा फैसला ले सकती है। इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। खबर है कि अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस से बाहर हो सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं का कहना है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हैं। अब मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल अध्यक्ष पद की रेस में चल रहे हैं। राजस्थान के घटनाक्रम के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने दिल्ली में सीनियर नेताओं को तलब किया है। राजस्थान की पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने गहलोत पायलट में संग्राम पर सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे आमने सामने हैं। गहलोत खेमे के विधायकों ने सीएम पद के लिए सचिन पायलट के नाम पर ऐतराज जताया और विधानसभा अध्यक्ष को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 80 से ज्यादा बताई जा रही है। दूसरी पार्टियों ने राजस्थान में पार्टी के अंदर कलह को लेकर कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान घटनाक्रम पर कहा कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। वो उल्टा ये कहते रहते हैं कि केजरीवाल मुफ्त देना बंद करो। आज देश भर को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। हमें राजनीति आती नहीं है, जनता के लिए काम करते हैं, स्कूल अस्पताल बनाते हैं, वही चीजें करते हैं जो जनता को चाहिए। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो वकील के कपड़े पहने और वकीलों के साथ ही कोर्ट से बाहर निकल रही हैं, उन्हें कोई पहचान न पाए। आज कोर्ट ने जैकलीन को चार्जशीट की कॉपी भी दे दी। आज कोर्ट में पिंकी ईरानी की भी पेशी हुई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनसे 15 घंटे पूछताछ की थी। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को 5 साल पुराने भगदड़ में हुई एक मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। साल 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसे लेकर कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने स्थानीय कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। जितेंद्र सोलंकी ने वडोदरा की कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि शाहरुख ने फिल्म के नाम वाली टी शर्ट और दूसरी प्रचार सामग्री भीड़ की तरफ उछाली, इसी वजह से हादसा हुआ। वडोदरा कोर्ट से जारी समन को शाहरुख खान ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने मामला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभिनेता अपनी फिल्म का प्रचार आधिकारिक अनुमति लेकर कर रहे थे। वहां भगदड़ मचने के कई कारण रहे। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा देना सही नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जितेंद्र सोलंकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जस्टिस अजय रस्तोगी और रवि कुमार ने उनकी अपील खारिज कर दी।
जम्मू में अपनी पार्टी के शुभारंभ के दौरान गुलाम नबी आजाद ने आने वाले चुनाव में टिकट वितरण में महिलाओं और युवाओं के लिए 50% आरक्षण का वादा करके एक बड़ी घोषणा की है। नई शुरू की गई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की महिला और युवा नेताओं ने गुलाम नबी आजाद द्वारा युवाओं और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए की गई उक्त घोषणा की सराहना की। महिला नेता गुरमीत कौर और युवा नेता अनिरुद्ध रैना ने इस घोषणा को महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम आगे बताते हुए निर्णय की सराहना की है। कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत सारे इश्यूज़ को उभारा, लेकिन एक खास बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि आगे जब भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो 50% जो आरक्षण है, 50% जो टिकटें हैं वो यूथ को दी जाएंगी और वुमेन्स को दी जाएंगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और उनका ये कहना है कि वुमेन और जो महिलाएं हैं या नौजवान हैं उनको पॉलिटिक्स में और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। ये कितना अच्छा कदम उन्होंने उठाया इस पर खुद बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक महिला है, वर्कर है उनकी, गुरमीत कौर जी, और अनिरुद्ध रैना है। गुरमीत जी, ये जो उन्होंने आज बात की है 50% आरक्षण करें, डिस्ट्रीब्यूशन टिकट रिजर्व रखेंगे आप लोगों के लिए, वुमेन्स और यूथ, कितना बड़ा कदम है खासकर वुमेन के लिए? सबसे पहले तो मैं आज पूरे जम्मू कश्मीर को मुबारकबाद दूंगी। आज आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी का नाम लॉन्च किया है और इनफैक्ट हमें लगता है आज़ाद साहब एक नए विजन के साथ आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ही एक अपने क्लियर वर्ड्स में ये सारा जम्मू कश्मीर को क्लियर किया है कि मेरा फोकस रहेगा कि मैं यूथ और वुमेन को आगे करूँ। और यूथ वो इसलिए कह रहे हैं कि एक नए विजन के साथ, एक नई सोच के साथ, एक एजुकेशन के साथ वो आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। और इनफैक्ट बहुत बड़ी बात है कि एक पैशन होना चाहिए। जब किसी इंसान को अंदर से वो पैशन है काम करने का तो वो बहुत अच्छा एक रिजल्ट देता है। मेरे को लगता है हमें इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत है। बेशक आप जैसे अभी मैम ने भी बताया कि जो मौजूदा सरकार होगी, जो भी होगी, वो यूथ की बात करते हैं, यूथ पे आते हैं, लेकिन उनके लिए पॉलिसीज़ नहीं लाते, लेकिन उन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज की डेट में आप हमारे जम्मू कश्मीर का मौजूदा हालात देखें, सारा यूथ जो है वो सड़कों पे है। SI के स्कैम है, FA के स्कैम है, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, लोग लग नहीं रहे हैं, सारा जो यूथ है वो सड़कों पे आ चुका है। तो ये समस्या को अगर इन्होंने इसका समाधान करना है, इसका अगर सलूशन निकालना है, तो यूथ का ही कोई आगे आएगा, जो बढ़कर आएगा, जो पढ़ा लिखा नौजवान आएगा, वही इन मसलों को समझ पाएगा, जो ये फेस करके आया होगा, और वही इसको ख़त्म कर पाएगा। इसलिए ये सराहनीय कदम लिया है। इसकी सराहना करते हैं कि आज़ाद साहब ने पहले ही दिन में अपनी कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि 50% जो सीटें हैं वो मैं यूथ को और जो है महिलाओं को दूंगा, ताकि महिला वर्ग भी बढ़कर आ गया है, उनको भी समझा जाए और यूथ भी उभर कर ऊपर आए और यूथ के मसले जो है वो सॉल्व किए जाए। तो देख सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 50% यूथ और वुमेन्स को टिकटें देंगी। इससे इनके वर्कर भी उत्साहित हैं और ये लगता है कि आगे चल के जो आम लोग हैं वो भी इसको अच्छी तरह से लेंगे, क्योंकि ये मसला है वुमेन एम्पावरमेंट का और यूथ एम्पावरमेंट का। तो अगर ये दोनों सेक्टर एम्पावर होते हैं तो जो जम्मू कश्मीर का माशरा है वो ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा, प्रॉस्पर होगा और आगे चल के पॉलिटिक्स में भी ये दोनों जो इलेक्शंस हैं ये आगे चल के काम कर पाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी यूनिट बांडीपुरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले संभल में अपने सीनियर वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि 2 अक्टूबर को अमित शाह के बारामूला में होने वाले जलसा कामयाब बनाया जाएगा। हमारा ये होम मिनिस्टर सब आ रहा है विजिट करने के लिए बारामूला में, तो आज हमने उसी रिलेटेड मीटिंग जो बुलाई है, तो सब वर्कर्स को मैंने आज यहाँ पर बुलाया कि इसी रिलेटेड हम किस तरह वो जो जलसा जो सक्सेसफुल हो रहा है, किस तरह वो क्या नाम है उसका जो वो आ जाए, होगा 2 तारीख, तो उस टाइम आए और सब जो हमारा होम मिनिस्टर सब आ रहा है, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा को ये कहना चाहता हूँ आपकी टीम के जरिए कि वो आए और वहाँ पर पार्टिसिपेट करे, तो इंशाल्लाह अच्छे कुछ होने वाला। कश्मीर के विभिन्न जिलों के फल उत्पादकों के सपोर्ट में PDP के कई नेता आगे आए। गुलाम नबी हंजूरिया, सुहेल बुखारी, अब्दुल कय्यूम, जुबैर मीर और कई अन्य PDP नेता श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोके गए ट्रकों के विरोध में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर आए। इस मौके पर कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने कहा कि ट्रकों को अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है, जिससे पीक सीजन के दौरान सेब को भारी नुकसान हो रहा है। ट्रकों को पूरी तरह से दिनों के लिए रोका जा रहा है, जिससे फल सड़ रहे हैं। मंडियों में बिक्री के ठेके। PDP नेता गुलाम नबी हंजूरिया ने प्रशासन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों को अनुमति देने की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है। आपको पता होगा कि पिछले कई
दिनों से बल्कि महीनों से यहाँ जो फ्रूट इंडस्ट्री है इसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरी एक साजिश के तहत यहाँ की इकनॉमी को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की ट्रक्स जो है में 5-5, 6-6 दिन रोकी जाती हैं, वो जो फ्रूट होता है वो तबाह हो जाता है। और जहाँ जब हम रेट का देखते हैं दिल्ली की मंडी में तो कश्मीर के सेब की बहुत कम रेट मिलती है इस मुकाबले में कि हिमाचल के सेब को अच्छी रेट आती है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के साथ ये एक इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारा प्रोटेस्ट इस बात पर है जो नई नेशनल हाईवे पर हमारे फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को खामखा रोका जा रहा है, उसके खिलाफ है ये। हमारी आज सारी मंडियां बंद हैं, वादी की जो भी मंडियां 10-11 मंडियां सारी बंद है तमाम कारोबार के लिए, ताकि गवर्नमेंट को बावर करा सकेंगे। फ्रूट ग्रोवर्स कितने परेशान हैं, हमारा ग्रोवर मेहनत करके 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी तैयार माल करता है, फिर अगर वही सट जाएगा रास्ते में तो फिर ये कितनी हम पर मुसीबत है, कितना हमारा इसमें बड़ा नुकसान है। 6 टायर 10 टायर तक गाड़ी जाती है। आजकल जो माल हमारा है वो बड़े ट्राले हैं, 10 टायर 12 टायर 14 टायर 16 टायर वाली गाड़ी है, वो वहाँ से नहीं जा पाती है और वहाँ सड़क की हालत ठीक नहीं है। नेशनल हाईवे पर हमारे फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को बिना किसी रोक टाक के ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने दिया जाए। जो ट्रैफिक आ रहा है वो तो ठीक ठाक है, ये फ्रूट से लदी गाड़ियों को रोक। माता वैष्णो देवी के मंदिर में शत महायज्ञ शुरू हो गया है। पवित्र गुफा में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। वेदों पर आधारित भजनों और मंत्रों से विभिन्न अनुष्ठानों की शुरुआत की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत में मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर एलजी के निर्देशन में श्राइन बोर्ड विकलांग भक्तों को मुफ्त टट्टू और बैटरी कार सेवा प्रदान कर रहा है। माता वैष्णो देवी में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नवरात्रि के पहले दिन बावेवाला माता के नाम से प्रसिद्ध बाग मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं। लोग पारंपरिक रीति रिवाजों के बाद पूजा अर्चना में लगे रहे। इस दौरान मानवता की शांति और महामारी से मुक्त विश्व के लिए विशेष प्रार्थना की। आज हम यहाँ बावे माता के दर्शन करने आए हैं और अपने परिवार के साथ साथ हमने सबकी सर्व मंगल की कामना की है कि शांति बने रहे, जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो ठीक हो जाएं, सब पे माता अपनी कृपा करे और ये जो हम जिस पैंडेमिक में से जूझ रहे हैं वो उससे हम मुक्त हो जाएं। हम यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं और हम 9 के 9 दिन ही फास्ट रखते हैं, बहुत ही मन से श्रद्धा से। इस दिन हम जो है वो माता रानी के पूजा पाठ जो है वो दिल से करते हैं और मेरी माता रानी से यही दरख्वास्त है कि सबको जो है सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। भक्तजन पूरे हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ बावे वाली माता के प्रांगण में पूजा अर्चना में मसरूफ है। विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए यहाँ पे दुआएं मांगी जा रही हैं। कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र टिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए और भक्तजन माता रानी की आराधना में लीन हो गए। पहले नवरात्र पर जहां श्रद्धालुओं ने अपने घरों में पूजा अर्चना कर माता रानी की स्थापना की, वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और मां भगवती का आशीर्वाद लिया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा स्थित चीची माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई थी और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हुए हैं। गुड़ा सलाथिया से आए हैं। आज शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सुबह 4 बजे उठे, घर में पूजा की, अब माता जी के इधर आए हैं। पहले हमने अपने पोते के बाल उतारे इधर, अब माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुख शांति रहे सब में। ये 9 नवरात्रे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम रोज़ आएँ इधर और माता जी की पूजा पाठ करें और सुख शांति से जो सब कुछ हो और 10वें दिन हम माता का इधर ही विसर्जन करें बस। और हमारे इधर जम्मू कश्मीर में सुख शांति रहे, हर घर में सुख शांति रहे। जैसे इस बार नवरात्रे खुशी से आए, ऐसे ही हर बार आए। जय माता दी। आज पहला नवरात्र है तो मतलब कि ये कोविड के बाद तो अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लोग आए हुए हैं माता के दर्शन करने के लिए। सब लोगों ने सुबह सुबह उठ के पहले अपने अपने घरों में माता रानी लगाई है, साख लगाई है। ये हमारे यहाँ पे नवरात्रे बहुत ही अच्छे से मनाए जा रहे हैं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबके घरों में खुशियाँ देना। पर इस बार क्या है कि सबसे ज़्यादा बुरी हालत में इस बार ही हमारी गौ माता है।
तो माता रानी से ये भी प्रार्थना है कि ये जो अभी जो बीमारी चली हुई है हमारी गौ माता के ऊपर, मतलब जो वायरस आया हुआ है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो उनको इस पीड़ा से मुक्ति मिले। क्योंकि इंसान बता सकता है, वो बेजुबान है, वो बता नहीं सकते कि वो किस तकलीफ़ में। और आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में कि हर दिन कितनी भारी मात्रा में कितने मतलब गाय की मतलब है ना मृत्यु हो रही है। तो ये थोड़ा इस बात का दुख है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबके में सुख शांति रखना, कुशल मंगल रखना। ये नवरात्रे सबके लिए बहुत ही अच्छे हो। सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि आज पहला नवरात्रा है, आप सब जानते हैं, और आज यहाँ आके मैंने पूजा में बैठी हूँ और माता के दर्शन किए हैं और ये कामना की है कि सब ना केवल सांबा जिला पे बट हर किसी पे माता रानी की कृपा बनी रहे। जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है तो वो उसमें हमने बहुत पहले से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर यहाँ पे चिच्ची माता जो ट्रस्ट जो कमेटी है उनके साथ मिलके बहुत। बिश्ना अजीब मियां फतेह कोटली की तरफ आने वाली सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसकी वजह से यहां से आने वाली गाड़ियां हादसात का शिकार हो रही हैं, जिससे ड्राइवरों के जख्मी होने के साथ साथ गाड़ियों को भी नुकसान होता है। खंभों पर स्ट्रीट लाइट्स न होने के कारण रात के वक्त हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से तेज रफ्तार गाड़ियां आने पर गड्ढे नजर आते हैं। मकामी लोगों ने PWD बी बाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल तुलमुला के अवाम ने इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलत नहीं होने की शिकायत की है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि अस्पताल की इमारत ठीक है लेकिन अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। अवाम ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी पर इन्हें जिला अस्पताल गांदरबल का करना पड़ा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक रातर ने अस्पताल में सहूलतों की कमी के आरोपों को नकार दिया। इसमें एक्सरे प्लांट है, ये वो नहीं चल रहा है, टेक्नीशियन बगैर वहाँ पे वो पड़ी है, आपने उसके शॉट्स भी लिए हैं। यहाँ पे दूसरा डेंटल सेक्शन है, वहाँ पे भी एक्सरे नहीं है, जो डेंटल का एक्सरे होता है वो भी नहीं है। अगर ये 4 बेड दर्ज है, यहाँ पे उतनी फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे रात में कोई डिलीवरी आ रही है लोकल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई सर्जन नहीं है। यहाँ पे जो लैब है उसमें सारे टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उसमें कम कुछ हो रहे हैं। किसी को एक्सरे करना पड़ता है, उसको पहले 200-250 गांदरबल तक देना पड़ता है। दूसरा वहाँ पे एक्सरे फीस, फिर वो डॉक्टर साहब को दिखा सकेंगे। थोड़ा सा आप देखो, नज़र मारो, देखो इस स्टाफ की क्या कमी है। अगर स्टाफ पता है, हमको पता नहीं है कब यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, खाली यहाँ लेडीज डॉक्टर हैं, हमारे जेंट्स कोई नहीं है। हम क्या करें उधर? हम तो अब उधर जाते हैं फिर वापस आते हैं। जब भी आपको देखा कि वहाँ मेला खेर भवानी होता है, बड़े सारे लोग आते हैं। हमारा इन एडिशन टू आवर ओन डिस्पेंसरी देर, वहाँ तो कैंप भी लगते हैं। सीएमओ साहिबा मेरे साथ है, ये कह रही कि ऐसा ठीक नहीं है, अगर होगा भी हम देख लेंगे और ठीक करेंगे। बच्चों में पाल सियाने बिना आग कुकिंग के हवाले से जागरूकता पैदा करने और ट्रेनिंग फराहम करने के हवाले से नेटुंगो अनंतनाग में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। एक प्राइवेट स्कूल के कोलैबोरेशन से मुनक़िद इस प्रोग्राम में छात्रों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद बच्चों में सेहतमंद खान पान के आदतों के अलावा बिजली और ईंधन की बचत की जानिब भी राग़िब करना था। मैंने ये जहन में रखा था कि हमारा ये फायरलेस कुकिंग इवेंट होगा, जिसमें हम बच्चों की पार्टिसिपेशन कराएंगे, खासकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं प्री प्राइमरी के, जिनमें स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थ्रू दिस फायरलेस कुकिंग इवेंट हमने एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया बच्चों के लिए कि वो खुद सेल्फ इनिशिएटिव ले, पार्टिसिपेशन ले, वो सीखे अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, सेफ ईटिंग हैबिट्स, और जो हमारे यहाँ खासकर कश्मीर में बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है। मेरा नाम जो है सलमान है। आज इस राइडिंग पब्लिक स्कूल में आज एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो फायर फूड है, मतलब इस फायर फूड, इसका जो मेन मोटिव है एक ही बच्चों में एक इजाफा करेगा, टेस्ट में उनका जो इजाफा वो ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर से इसके अलावा इसका जो मतलब रिसोर्सेज है वो भी बचेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इससे जो रिन्यूएबल सोर्सेज है वो उन पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रिन्यूएबल सोर्सेज पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर बच्चों को डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, उनको नई नई चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं जानकारी मिलेगी कि कैसा मतलब नई चीज़ों को हम कैसे टेस्ट में ले सकते हैं। उनका एक कह सकते हैं कि एक तो उनका डेवलपमेंट भी हो जाएगा और इसके साथ उनको टेस्ट भी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं एक फन टाइप की एक्टिविटी भी यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं फन टाइप की एक्टिविटी के साथ। श्रीनगर की एक 16 साल की लड़की सानिया मंजूर का सपना मैरी कॉम की तरह एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बनना है।
सानिया मंजूर का सपना कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। सानिया काठमांडू नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और गोवा चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। श्रीनगर के एक स्थानीय स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही सानिया ने कल कहा कि अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहती हूं। सानिया ने सरकार से उन्हें उचित मंच प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि उनके जैसे एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मेरा जो ड्रीम है वो है कि मैं अपने मुल्क, अपने कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं और अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाऊं, क्योंकि मेरा बचपन से ख्वाब रहा है कि हमेशा किसी का गोल होता है, कोई बोलता है मैं IAS बनूं, कोई डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा हमेशा है कि मैं एक इंटरनेशनल एथलीट बनूं। और मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी गेम की तो बहुत सारी सोसाइटी में आए थे कि लड़की है, तो नेगेटिव भी आए थे, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने सबको इग्नोर किया। जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनने बहुत सपोर्ट किया। मेरे ग्रैंडफादर वो गुजर गए, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है। सबसे पहले मैंने MP में खेला था, उसके बाद हमारा गोवा में हुआ था, उसके बाद जब मैं 5th क्लास में थी तो हमारा काठमांडू में हमारा इंटरनेशनल था। तो उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे इंटरनेशनल्स होने वाले थे इवेंट्स, जैसे कोरिया का और भी होने वाले थे, लेकिन मुझे कोरिया जाना था 2019 में, लेकिन उसकी वजह आर्टिकल टूटा पहले, फिर कोविड आया, उसकी वजह से ब्रेक लगा मुझे, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन अब 2023 में हमारे बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे कि साउथ एशियन चैम्पियनशिप जनवरी में होने वाली है, वो है नेपाल में। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप है मलेशिया में। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ और अपने मुल्क को गोल्ड दूँ। पहले मुझे भी लगा था ये मुश्किल काम है, लड़कियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैं इसके इवेंट्स देखने गया, जब मैं खुद इंस्पायर हो गया कि आजकल का माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि एक लड़की को अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहना होगा। हमारा यहाँ समाज कैसा है, लड़कियों को इस फील्ड में नहीं जाने के लिए बिल्कुल अच्छा मानते हैं, लेकिन मैंने अपने एज फादर मैंने इसको सपोर्ट किया। सानिया बचपन से ही खेलती है, 3rd से खेलती आई हुई है, बट मुझे ये प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी खेल रही है इंटरनेशनल। इसने ये खेलना स्टार्ट किया, सपोर्ट्स में गई है, फिर जब इसने आराम से खेला, मतलब आराम से हमें इसने गोल्ड लिए, नेशनल्स खेले, बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, तो हमें भी अपनी जगह प्राउड फील होता था कि नहीं मेरी बहन है, मतलब ऐसा कुछ। बचपन से ये किकिंग करती थी मेरे पे, तो बहुत स्पोर्ट्स में इसको शौक़ था बहुत जाने का, और माशाल्लाह इसने आज इंटरनेशनल खेला है, तो हमें प्राउड फील हो रहा है। कश्मीर में ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जो टैलेंट भरे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उनको अपना टैलेंट शो करने के लिए यहाँ पे जो है वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। अब ये गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे ये ना सिर्फ कश्मीर का बल्कि अपने मुल्क का नाम भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रोशन कर सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, न्यूज़ 18 कश्मीर, श्रीनगर। धर्मनगरी कटरा में नवरात्रों के चलते कोई भीड़ न हो, कोई जाम की समस्या उत्पन्न न हो, ये सब सोचकर यातायात विभाग ने निर्णय लिया कि कटरा के नए निर्माणाधीन बस स्टैंड में बड़े यात्री वाहनों को स्थानांतरित किया जाए, ताकि कटरा के मुख्य बाजार में स्थित बस स्टैंड में जाम ही जाम न हो जाए। रेल यात्री वाहनों और स्थानांतरित करने का फैसला 9 दिन पहले और 9 दिन चलने वाले नवरात्रों तक लिया गया है। ट्रैफिक कर्मचारी नए निर्माणाधीन बस स्टैंड पर मौजूद है और सैकड़ों की तादाद में पहुंचने वाली बसों को लाइन में लगा रहे हैं, ताकि जाम का कोई जबावड़ा देखने को गाड़ियों का न मिले। और वहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरुण कोतवाल ने कहा कि हम इस समय कटरा धर्मनगरी में कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, उसी को लेकर काम कर रहे हैं। दौरान धर्मनगरी कटरा की ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार से है वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो बड़े वाहन बाहरी राज्यों से आ रहे हैं या जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं, उनको किस प्रकार से एडजस्ट किया जा रहा है। मेरे साथ इंस्पेक्टर अरुण कोतवाल जी हैं, इनसे हम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस प्रकार से जो है वो निर्णय लिया गया है, कौन सा जो भी इलाका है जहाँ पर बड़े वाहनों को जो शिफ्ट किया जा रहा है? ये जो भी बाहर से आएगी बड़ी गाड़ी है, जो लोकल होगी या कोई भी होगी, एक्सेप्ट जो उधमपुर जानी है या जो रियासी की लोकल गाड़ियाँ होंगी, उनके अलावा जो भी सवारी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बसेस वगैरह जो आएंगी, वो हमने डाइवर्ट करके मस्जिद पॉइंट से अंदर ये न्यू बस स्टैंड की तरफ यहीं पे वो पार्क होंगी, तो यहीं पे वो अनलोड करेंगी अपनी सवारियाँ और आगे से पैदल से वो सवारियाँ वहाँ से चली जाएंगी। सर, ये स्पेशली नवरात्रों को लेकर के ही लिया गया फैसला? जी हाँ, ये पर्टिकुलरली नवरात्रों के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ियाँ काफ़ी होती हैं, प्राइवेट व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नवरात्र के इस पावन अवसर पर कीजिए देश के सभी शक्तिपीठों के दर्शन सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर हर रोज सुबह
6:26 पर। कीजिए शक्तिपीठ के दर्शन सुबह 6:26 पर। नवरात्र के पावन अवसर पर कीजिए देश के सभी शक्तिपीठों के दर्शन हर रोज सुबह 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर।